स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सर बुक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग अपने बुक से पढ़ लेंगे, आप पढ़ाइए। ठीक है बेटा। तो वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो एक्चुअल में जो बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें जो वेरिएशन होता था वो किस वजह से होता था? डीएनए की जो कॉपी होती थी उसमें जो एरर होता था उसकी वजह से होता था। और जो डीएनए के कॉपी में जो एरर है वो बहुत कम होता था, मतलब कि 0.01% अप्रॉक्स एरर होता है, और इतने एरर से बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं। लेकिन अगर हम वेरिएशंस को, अच्छा वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन इसलिए जरूरी है ताकि क्या स्पीसीज सर्वाइव कर सके, क्योंकि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस हमने पहले देखा है कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन डिपेंड करता है डीएनए की कॉपी पे, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स होते हैं, दोनों के डीएनए की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से वेरिएशन ज्यादा हो जाता है। जबकि ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, उसी के डीएनए की कॉपी होगी, उसमें वेरिएशन डिपेंड करेगा कॉपी में जो प्रोसेस है उसमें एरर पर। एरर बहुत ज्यादा होता नहीं है। अगर एरर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो हो सकता है कि जो नया ऑफ स्प्रिंग है वो सर्वाइव ही ना कर पाए, ऐसा भी होता है। चलो देखते हैं इसको बुक में क्या लिखा है, यही सारी बातें लिखी होंगी। तो जो हेडिंग है 8.3.1, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus। एक जो होता है जो क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स होता है, एक सेल से दो सेल का बनना, जिसको हम सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जहां होता है डीएनए की कॉपी। और सेलुलर apparatus का क्या मतलब हुआ? सेलुलर apparatus का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है ना, यही सेल ऑर्गेनेल्स, इनको हम सेल apparatus भी कहते हैं। The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant error are a source of variation in population of organisms. Every individual organism cannot be protected by variations. तो क्या कर रहा है? जितने इंडिविजुअल्स हैं वो वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। इंडिविजुअल जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर कोई वेरिएशन है तो उससे हमको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब हमारे पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट लोग बच सकते हैं, और जो नॉर्मल होंगे और जो उस प्रॉब्लम को झेल नहीं सकते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों के डीएनए की कॉपी होती है, दोनों के डीएनए हाफ हाफ होकर के एक दूसरे से मर्ज होते हैं। ठीक है, while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. देखो डीएनए प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं, 100% एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी है 99.9% की। ठीक है, उससे क्या होगा? जो वेरिएशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है स्पीसीज के लिए। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with a cellular apparatus. इससे क्या होगा? अगर लेस एक्यूरेट होगा तो जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा, जो नया सेल बनेगा, वो सेलुलर apparatus के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा एंड वुड डाई, और वो मर जाएगा। यानी बहुत ज्यादा यदि एरर हुआ डीएनए कॉपी में तो सर्वाइव नहीं करेगा, कम एरर हुआ तो प्रोसेस क्या है? वेरिएशन का स्लो हो जाएगा। So how can the process of making variants be speeded up? तो वेरिएंट को बनाने का प्रोसेस कैसे स्पीड अप किया जा सकता है? Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. जो इस जनरेशन होते हैं न्यू वेरिएंट्स ऐसे बनते हैं कि उसको प्रीवियस जनरेशन भी डीएनए में, पेरेंट्स के डीएनए में कुछ उसके ग्रैंड पेरेंट्स से वेरी कर रहा है, फिर उसके चाइल्ड में वेरी करेगा, तो थोड़ा थोड़ा वेरी करने से वेरिएशन होता है एसेक्सुअल मोड में। Thus, two different individual in a population would have quite different pattern of accumulative variation. जैसे आपके मदर है, फादर है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग स्टेट, ठीक है, अलग अलग कल्चर से थोड़ा बहुत सेम, कुछ 100% होता नहीं है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं।
उससे क्या होगा, उनके डीएनए में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन होगा। अब वो वेरिएंट डीएनए आपस में जब मिक्सअप करेंगे तो और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या है, ये बेनिफिट है। Since all these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effect. और इसमें क्या होता है, जो वेरिएशन होते हैं वो श्योर करते हैं कि वेरिएशन में कोई बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट ना आए, सर्वाइविंग प्रॉब्लम ना हो जाए। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 or more individual would thus create new combination of variants. इससे क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस it would involve two different individual, ठीक है। The sexual mode of, yes, the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individual during reproductions. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके डीएनए में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है और वो वेरिएंट डीएनए आपस में मिक्सअप करके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं कोई क्वेश्चन आप लोग का है। आन्या, यस सर। रोहित, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ फ्रेंड। ओके, ये सब ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी कोई क्वेश्चंस? हैंड रेज स्टूडेंट है हसन, काजल एंड मोहित कुमार। कोई क्वेश्चन है हसन? वाई हैंड रेज? मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोग को? एंड रिकॉर्डिंग इज आल्सो ऑन, नो प्रॉब्लम, दैट्स द गुड। अगेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलो, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी if each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then the each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. तो क्या कर रहा है, अगर डीएनए का मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, तो डीएनए जो ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं डबल हो जाएंगे, पूरा डीएनए फादर से, पूरा डीएनए मदर से। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बेटा, बताओ तो। यदि फादर का और मदर का डीएनए आपस में मिक्सअप करेगा तो आपस में डीएनए डबल हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जो डबल नहीं होने देता है, कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी कैन रिप्लाई मी? हेलो, यस और नो, कुछ तो बोलो। आ रहा है कि नहीं आंसर, फिर मैं बताऊं सबसे। सर बताइए। अच्छा हसन, ठीक है। देखो इसका आंसर है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन दो तरह का होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें 1 पैरेंट टू 4 डॉटर सेल, और जो उसके डॉटर सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब डीएनए भी हाफ हो जाता है। जब हाफ फ्रॉम फादर हाफ फ्रॉम मदर कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट होगा, यानी डबल होता ही नहीं है। उसमें आपको क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। यहाँ ट्वाइस नहीं होता है, क्योंकि वहां मियोसिस सेल डिवीजन से जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं वो ऑलरेडी हाफ हो जाते हैं, और हाफ हाफ का जब कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइंड करेंगे तो वो फुल होंगे, ट्वाइस नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus by the DNA. How many ways can we think for solving this difficulty? इस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मियोसिस सेल डिवीजन। सब आगे देखिए बात लिखा होगा। We have seen earlier that an organism become more complex, the specialization of tissue increases. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है उसके टिश्यू भी स्पेशलाइज होते रहते हैं। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have a special lineage of cells in a specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मियोसिस कहाँ टेक प्लेस करता है बच्चों, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में टेक प्लेस करता है, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, हमारा जो डीएनए का अमाउंट होता है वो हाफ हो जाता है बिकॉज ऑफ मियोसिस। दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो आप लोग क्लास 9th में ये मियोसिस टर्म सुने होंगे। Thus, when this germ cell from two individual combine during sexual reproduction to form a new individuals, इससे क्या होगा,
तो जो जर्म सेल होंगे जिनमें हाफ क्रोमोसोम्स है वो आपस में कंबाइन करके न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे. इट रिजल्टेंट in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. ठीक है. अब देखो क्या होता क्या है, ये जाइगोट क्या चीज है. जाइगोट समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको कुछ समझा देता हूं. देखो ये आपका समझ लो क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है, ये मेल गैमीट है. दूसरा 23 क्रोमोसोम्स है, ये फीमेल गैमीट है. क्लियर. वैसे क्रोमोसोम्स होते कितने हैं, 46. एक ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसका मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस करेगा, मियोसिस टेक प्लेस करेगा तो 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे मेल गैमीट में, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे फीमेल गैमीट में. यस और नो. यानी हम 23 पेयर कहीं आते हैं, हम इसको कहें कि 11.5 पेयर. ये क्या है, 11.5 पेयर है. तो ये क्या हो जाएगा, 23 पेयर. अब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से 23 वाला भी पेयर में रहता है क्या बेटा. सर ये जो 23 है ये भी पेयर हाँ? में ही रहते हैं. नहीं सर ये बेटा, पेयर में जब रहते हैं. गैमीट में है ना, गैमीट के स्टेज में है तो अकेले अकेले रहेंगे, 23 संख्या में है. और ये जो मेन सेल होता है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल होती है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स है. तो हम इसको जनरली कह देते हैं 23 पेयर. ठीक है. लेकिन जो मेल गैमीट है, जिसको हम स्पर्म सेल भी कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, ठीक है, और फीमेल गैमीट है जिसको हम लोग एक सेल कहते हैं, जो फीमेल बॉडी में होता है. ठीक है. इन दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होती है, डीएनए की संख्या हाफ होती है. क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, जो भी आपको बताया. अब इन दोनों का जो फ्यूजन प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, फ्यूजन, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूजन, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट नोन एज फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट. ठीक है. अब इसी जाइगोट का क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऐसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा. बात क्लियर है. यस सर. ठीक है. ये जाइगोट क्या है, बात समझ में आ गया. जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो उससे जाइगोट बनता है. और जाइगोट क्या होता है, काफी ज्यादा सुपर पावर सेल होता है जो मल्टीपल डिवीजन करके, अब यहाँ पे जाइगोट जो डिवाइड करेगा माइटोसिस डिवीजन करेगा, ढेर सारे सेल बनाएगा, फिर सेल में सेल डिफरेंशिएशन होगा और धीरे धीरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा. इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इतनी बात क्लियर है. ऐसा नो. अब आते हैं बुक पे, लास्ट पैरा रह गया है. यहां पे आप लोग को दिख रहा है ना, इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, देन इट हैज टू हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस. अगर जाइगोट को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना है तो जाइगोट के पास सफिशिएंट स्टोर होना चाहिए एनर्जी का, उसको ढेर सारा एनर्जी मिलते रहना चाहिए. In very simple organism, it is seen that two germ cell are not very different from one another. तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें गैमेट सेल बनता भी है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता मेल और फीमेल गैमेट में, और मे इवन भी सिमिलर भी हो सकते हैं. बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल आल्सो स्पेशलाइज्ड. One germ cell is large and contain the food stores, while the other is smaller and likely to be motile. तो जो मोटाइल मतलब क्या होता है, जो मूव कर सके. तो जो मेल गैमेट होता है जनरली वो स्मॉलर साइज का होता है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है और मोटाइल होता है. फीमेल गैमेट जिसको हम एक सेल बोलते हैं, वो लार्जर साइज का होता है और स्टोर फूड को भी स्टोर करके रखता है एनर्जी के लिए. ठीक है.
तो मेल गैमेट जो कि मोटाइल है, जो मूव कर सकता है, वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाता है। Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. We shall see in the next few sections how the need to create these two different type of gamete give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and female organisms. देखो, ये जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से मेल और फीमेल गैमेट की जो, इसी वजह से मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में चेंजेस होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फ्लावरिंग प्लांट के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि एंजियोस्पर्म क्या है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। व्हाट इज एंजियोस्पर्म? किसी को पता है? एनी आइडिया अबाउट रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म? यस और नो? देखो, हाँ, हमें लगता है कि आप लोग को नहीं पता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन किस तरह के प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो प्लांट की कैटेगरी है बेटा एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम को हमने 5 की कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी आते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, अभी जो हमने ब्रायोफिल्लम का लीफ देखा था जहां बडिंग हो रहा था। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पहली बार आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानकारी होगी। ये प्लांट टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को। तो पहली बार किसी कैटेगरी में जाइलम फ्लोएम, जिसको हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं, देखने को मिला, वो टेरिडोफाइटा था। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब होता है जिसमें सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं होते हैं, सीड विदाउट फ्रूट। और एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिसमें सीड जो होता है फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, और इसमें फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर का होने का जो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है वो एंजियोस्पर्म का है ना। जिम्नोस्पर्म फ्लावर देखने को मिलेंगे ना टेरिडोफाइटा में, ना एल्गी में, जिसको थैलोफाइटा कहते हैं, ना ब्रायोफिल्लम में। क्लियर? तो जो सबसे ज्यादा एडवांस कैटेगरी है प्लांट की वो एंजियोस्पर्म है, जिसमें फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसके 4 पार्ट होते हैं बेटा, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल्स है, जो कलरफुल पार्ट है वो पेटल्स है, जो आपका स्टेमेंस है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके बाद जो आपका पिस्टिल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, तो जो आपका देखो स्टेमेन के भी 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, से एक फ्लावर में अगर आपका स्टेमन और पिस्टिल दोनों है, इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर के अंदर या तो स्टेमेन हो या तो पिस्टिल हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वहां पे हम मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को आपको डायग्राम बना के मैं आप लोग को समझाता हूं इस टॉपिक को। The reproductive part of angiosperm are located in the flower. You have already studied the different part of a flower: sepals, petals, stamens, and pistil. Stamens and pistil are the reproductive part of a flower which contain the germ cell. What possible function could the petal and sepal serve? तो पेटल सेपल का काम क्या है? सेपल जो होते हैं, पेटल जो सेपल होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करेंगे, से फ्लावर को फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जबकि पेटल्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट को, बटरफ्लाईज को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर में बनता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच सके। वहां पे उन लोग को इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है, बटरफ्लाई की जरूरत पड़ती है, हनी बी की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों पड़ता है आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। The flower may be unisexual, papaya and watermelon, when it contain either stamens or pistils. देखो पपाया के केस में क्या होता है, उसके फ्लावर्स होते हैं वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, समटाइम उसका प्लांट ही अलग हो जाता है। और पपाया हो गया, वाटरमेलन जो तरबूज होता है जिसको, उसमें भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर से जो
एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होता है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपका मेल गैमिट होता है, जो बटरफ्लाई या हनी बी ये सब क्या करते हैं, जब फ्लावर का रस चूसने आते हैं तो उनके पैरों में पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाता है। फिर जो फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा है, यहाँ पे आप स्टिग्मा देख रहे हो, जो स्टिकी नेचर का होता है, यहाँ पे स्टिक कर जाता है और यहीं से एक ये पॉलन ट्यूब बनाता है और फिर ओवरी तक जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। इसका डायग्राम भी नेक्स्ट पेज पर है। ठीक, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस क्या है, गुड़हल का फूल, मस्टर्ड क्या है, सरसों। When it contain both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. जो आप गुड़हल का फूल देखे होगे इसमें येलो येलो कुछ दिख रहा होगा साइड में इस तरह से कुछ, कभी गुड़हल का फूल देखे हो आप लोग? यस सर। येलो, जो येलोविश पार्ट है बेटा वही क्या है हमारा, पॉलन ग्रेन्स होता है येलो कलर का। You must have seen this yellowish powder that often stick to your hand if you touch the stamen of a flower. यदि आप फ्लावर के स्टेमन को टच करोगे तो येलोविश पार्ट आपके हाथ पे स्टिक हो जाते हैं। Pistil is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. जो swollen बॉटम पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं, मिडिल इलांगेटेड पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, जो स्टिकी पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना के आप लोग को समझाता हूं। देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं एंथर और इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके जो बनता है स्ट्रक्चर उसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ये एक स्टेमेन है। एंथर के अंदर आपका पॉलन ग्रेन्स बनता है और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, पॉलन ग्रेन्स थोड़े सरफेस पे आ जाते हैं, येलोविश कलर के होते हैं। ये हमारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या है, पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे, स्टेमेन, और एक फ्लावर में से ज्यादा स्टेमेन होते हैं जिसे लोग स्टेमेन्स बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आरपी। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो सबसे पहले आपका स्टिग्मा है जो स्टिकी नेचर का होता है, फिर स्टाइल है, फिर जो बॉटम में स्वेलन पार्ट है ये ओवरी बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। मिडिल इलांगेटेड पार्ट को हम कहेंगे स्टाइल और ये बॉटम में जो स्वेलन पार्ट है इसको हम कहेंगे ओवरी। ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ओवरी में यहाँ पे ये एक सेल है और इसको सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर कोई पॉलन ग्रेन्स किसी बटरफ्लाई की मदद से, किसी हनी बी की मदद से यहाँ पे पहुंच गया स्टिग्मा पे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है बच्चों, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। से फ्लावर बाइसेक्सुअल है जैसे कि हिबिस्कस या मस्टर्ड, तो एक ही फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलता है, एंथर भी देखने को मिलेगा, मतलब स्टेमन भी देखने को मिलेगा और पिस्टिल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यही तीनों मिलके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पिस्टिल बनाते हैं। ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मिला के पिस्टिल कहेंगे। ठीक है, दिख रहा है, ये तीनों मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पिस्टिल बनाते हैं। तो पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है। पहले पॉलिनेशन क्या होता है ये समझो। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू स्टिग्मा
विच आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि स्टिकी नेचर का होता है। वहां पे पहुंचने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ मतलब यदि फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक करता है, जिसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन सेल्फ होगा तो वेरिएशन थोड़ा कम होगा। लेकिन दूसरा केस है क्रॉस पॉलिनेशन का। उस टाइम में क्या होता है, जो हनी बी है या बटरफ्लाइज है, उनके पैर पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है। वो दूसरे प्लांट के से मतलब प्लांट जो दूसरा हो, उसी स्पीसीज का प्लांट हो, हिबिस्कस का ही प्लांट हो, गुलहड़ का ही प्लांट हो, उसके फ्लावर पे जा करके बैठेगा तो वहां के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाएगा। तब उस केस में बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, जहां फ्लावर अलग हो। हाँ, ये हो सकता है कि फ्लावर सेम प्लांट का हो या डिफरेंट प्लांट का, उसमें थोड़ा सा वैरायटी है थोड़ा सा, लेकिन चीजें यही है कि सेम फ्लावर ना हो तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर फ्लावर सेम है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर, नो? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चंस? सब कुछ चैट किए हो भाई, क्या क्या किए हो? सर, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ न्यू, क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज विदाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो मोहित नाम है ना। देखो बेटा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और उनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं मिलेगा। तो जो आपका क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है ना कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर आपको नो होगा, जैसा कि उज्जवल ने आपको बताया। शिवम का क्वेश्चन क्या है, दोज प्लांट विच प्रोड्यूसेस सीड्स is a reproduction happens when one plant reproduce with another type of plant. सर क्या लिखे, व्रिल्स क्या होता है? व्रिल्स, ये व्रिल्स कहाँ पढ़े हसन? व्रिल्स मतलब समझ सर रहे हमारा हो? बता दीजिए। कौन, शिवम पूछ रहे हो? यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मुझे समझाओ अपना क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। सर वो जो दूसरा मैसेज है वो क्वेश्चन है। क्या वो क्वेश्चन तो बताओ फिर से। इज रिप्रोडक्शन हैपेंस व्हेन वन प्लांट, हाँ हाँ बोलो। एक प्रकार का अगर प्लांट रहेगा तो मान हाँ, लीजिए कोई हनी बी के पैर में चिपक गया वो, फिर वो दूसरे प्लांट पर अच्छा, जाएगा, तो वो मतलब दूसरे रिप्रोडक्शन स्पीसीज होगा के कि प्लांट पे नहीं? चला गया। मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया है, हिबिस्कस का प्लांट है, उसके पॉलीग्रेस हिबिस्कस का चिपक गया उसके पैर में, वो चला गया रोज के प्लांट पे बैठ गया या सनफ्लावर के प्लांट पे यस बैठ सर। गया, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो वहां पे इस क्या कहते हैं, पॉलीग्रेस स्टिक करेगा, लेकिन पॉलीग्रेस वहां पे जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि पॉलीग्रेस पहचानता है कि उसको किस स्टिग्मा पे जाना है। वहां पे कुछ केमिकल्स होते हैं तो इस पॉलीग्रेस को जर्मिनेट करने के लिए प्रमोट करते हैं। तो दूसरे यदि पॉलीग्रेस यहाँ पे आ गया है प्लांट का, तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, आ तो जाएगा लेकिन जर्मिनेट करके आगे वाला प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है? ये जो हम पूछे हैं वर्ल्स, व्रिल्स मतलब होता है कि स्ट्रक्चर है फ्लावर के स्ट्रक्चर्स की, वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सर्कल है, उनका शेप क्या होता है, उसकी स्टडी को व्रिल्स बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से। क्या ये बुक में लिखा हुआ था वर्ड बेटा? पता नहीं, अभी तो बुक रीडिंग करेंगे तो क्लियर बुक हो में नहीं जाएगा। है, बुक में नहीं है। अच्छा, तो व्रिल्स मतलब कुछ समझ में आया, ऐसा ही कुछ रिलेटेड होगा कि जो फ्लावर का शेप है वो कैसा होगा, वो व्रिल से रिलेटेड है। उसका मतलब फ्लावर की पत्तियां एक दूसरे से कैसे अटैच्ड हैं। सर पिस्टिल और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन होता है ना? देखो बेटा, पिस्टिल और कार्पेल एक ही चीज है और दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हैं, जिसके 3 पार्ट है, मैंने यही बताया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चाहे आप इसको पिस्टिल कह लो चाहे कार्पेल कह लो, एक ही बात है। और कोई दिक्कत? दूसरे क्लास का लिंक 10 मिनट पहले से ही आ गया है। चलो, मैं तो आज 10 मिनट लेट से शुरू किया हूँ, कोई बात नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं ताकि आपका दूसरा क्लास मिस ना हो, ठीक है? थैंक कोई यू क्वेश्चंस सर। अदर हो तो
डिस्कस करो। अगर इसके बाद वाली बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हमने आपको पॉलिनेशन बता दिया। अब ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके क्या करता है, अच्छा लास्ट में देख लो कैसे जर्मिनेट करता है। ये जो पॉलन ग्रेस होता है बेटा, पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। एक पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप करके ऐसे ऐसे करके ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी तक पहुंच जाता है, ठीक है। ओवरी तक ये पहुंच जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। फिर उसके बाद की कहानी और उससे रिलेटेड चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा रोहित, ठीक। किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? नो सर। देन आस्क। ओके, चलो मैं रिकॉर्डिंग